गिरिडीह के बगोदर प्रखंड से जिस तरह की तस्वीर सामने आई, उससे वर्दी पहने वनरक्षियों पर सवाल खड़ा हो गया। अबुआ आवास से बन रहे मकान की दीवार को बिना नोटिस और बिना कारण बताए गिरा दिया। इस पर अब तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही गरीबों का किसी ने सुना। तो डुमरी विधायक जयराम महतो खेतको गांव पहुंच गए और अदालत लगा दी। जिस अंदाज में जयराम महतो बात करते हैं, जिस अंदाज में लोगों की समस्या सुनते हैं, उसी अंदाज में बगोदर प्रखंड के खेतको गांव के उस स्थल पर पहुंचे जहां अबुआ आवास से बन रहे घर की दीवार को वनरक्षी ने गिराया था। उसे निरीक्षण उस स्थल का किया और तमाम जानकारी ली। इसके बाद डीसी गिरिडीह को कॉल लगाया। कॉल लगाकर पूछा कि आखिर अबुआ आवास से बन रहे घर को किसके आदेश पर गिराया गया। इस पर डीसी ने जब घुमाकर कहा कि जांच करेंगे, जानकारी मिली है। इस पर जयराम महतो ने सीधे डीसी से सवाल पूछा कि क्या झारखंड में वनरक्षी डीसी से ऊपर हो गए हैं? आखिर जांच करने के बाद क्या कार्रवाई होगी? अब तक क्यों कोई स्टेप इसके विरोध में नहीं लिया गया? आपको वो फोन पर हुई बातचीत सुनाते हैं। धरती गिरिडीह में मेरा परिचय डुमरी विधायक जयराम कुमार महतो। बोल रहे हैं उपायुक्त महोदय, आपका बगोदर जो खेतको का मसला है, देखे हुए घर का जो बनाया था, जिसमें आपके वन विभाग के कुछ कर्मी जाके तोड़ करने लगे, तो थोड़ा सा इसको आप संज्ञान में रखें हैं। और क्योंकि आप भी जान रहे हैं झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ लोग जंगलों में ही रहे हैं, जंगल झाड़ उसका नाता रहा है। और प्लस ये घर वहाँ बना रहे जहाँ इनका पहले मट्टी का घर था 100 साल पहले। आज हमको लगता है कि गांव वाले कह रहे हैं कि लगभग 70-80 साल से ही ये लोग यहाँ घर बना के रह रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें कभी कभी कुछ चीजें मैंने कंप्रोमाइज लेवल में होनी चाहिए उपायुक्त महोदय। जी जी, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और मैं दूसरा बात देखिए, 70-80 साल हो चुका है, गांव के लोग कहाँ जाएंगे? अगर भाई गांव के लोग तो संभव नहीं कि ना इनके पास मैंने समय ले लीजिए, लेकिन थोड़ा सा न्याय करिए। और नए आए हैं तो आपसे न्याय की काफी अपेक्षाएं हैं गिरिडीह के लोगों को। ठीक है उपायुक्त महोदय। तौर पर जयराम महतो का अंदाज और बात कर ऑन स्पॉट क्या कार्रवाई होगी, यह डीसी साहब से पूछ रहे थे, लेकिन डीसी साहब वही अफसर वाली बात कहते हुए बचते रहे कि जांच करेंगे, दोषी होगा जो उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन एक सवाल अपने आप में उठ रहा है कि आखिर बगोदर प्रखंड के खेतको में जो वन रक्षियों ने निर्माणाधीन अबुआ आवास को तोड़ा है, इसका जवाब कौन देगा? जब अबुआ आवास जिस जमीन पर बन रहा होगा वह भी एक सरकारी प्रक्रिया के तहत है, वहां पर तमाम अधिकारी पहुंचे होंगे, जियो टैगिंग हुआ होगा कि किस स्थल पर बन रहा है। इनका मिट्टी का घर पहले था तो वह मिट्टी का घर भी जांच किया होगा, लेकिन एकाएक जब पक्का का घर बनने लगा तो इस तरह से घर क्यों गिराया गया? इस पर साफ तौर पर अगर देखें तो तारा पांडे जो हैं वो आरोप लगा रही हैं, जो जिनका घर बन रहा था, कि पहले पैसे की डिमांड की गई थी, पैसा नहीं देने पर घर पर पहुंचे, गाली गलौज किया और फिर तमाम दीवार को गिरा दिया। अब देखना होगा कि आखिर कब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है जो गरीबों पर जुल्म ढाते हैं। आखिर कब तक झारखंड में ऐसे ही आदिवासी मूलवासी पर अत्याचार होगा? सरकारी बाबू बनने के बाद एक कहे तो उन्हें लाइसेंस सा मिल जाता है और खूब उत्पात मचाते हैं, तभी तो ऐसी ऐसी तस्वीरें ग्रामीण इलाकों से आती रहती है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, आपको हर अपडेट से रूबरू कराएंगे।